हाँ, तो विद्यार्थियों, आप कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह CBSE बोर्ड की उसमें पढ़ते हैं कबीर के पद। आइए जल्दी जल्दी समझ लिया जाए। कबीर जी संत थे, अद्वैतवादी संत, रहस्यवाद के सबसे बड़े पुरोधा कबीरदास जी। तो उनके पद को एक यहाँ रखा गया तुम्हारी आरोह पुस्तक में। आइए पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहाँ तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अगिन न काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे नरगर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक कर सबको जान गए हैं, और दो कहते हैं हम एक ही रूप को सब में देखते हैं। उन्होंने ईश्वर को, जो आपको अद्वितीय शक्ति, अदृश्य शक्ति का एहसास होता है कि कोई तीसरी शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, और उसको किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण में देखा, किसी ने दुर्गा जी में देखा, किसी ने गणेश में देखा, किसी ने भोला जी में देखा। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो उसको हर जगह देखा है। किसको? ब्रह्म को, भगवान को, ईश्वर को, जो अद्वितीय शक्ति है, परम सत्ता है, उसी को जो कुछ भी कह लो, उसको कबीरदास जी ने हर एक में देखा है। तो इन्होंने कहा कि हम तो एक एक कर जाना। इन्होंने सब में उसी एक को देखा है। उसी को हमारा वेद अद्वैत कहता है, अद्वैत वेदांत। और कह रहे हैं कबीर दास जी, दोई कहाँ तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो दो कहते हैं कि कोई दो है, ब्रह्मा भगवान दूसरा है, राम दूसरे हैं, अल्लाह दूसरा है, तो वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वही कह रहे हैं, वही तमाम वाद विवाद खड़ा करते हैं। और कबीरदास जी में कोई विवाद नहीं, सारे विवाद को ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कह रहे हैं कि एक ही पवन है, एक ही पानी है। पवन माने हवा, तो पवन तो एक ही है, उसी में सब लोग सांस लेते हैं। पानी तो एक ही है, गंगा में है, जमुना में है, सरयू में है, कुआं में है, तालाब में है, नल में है, बारिश में है, तो सब जगह तो वही पानी है, सब लोग पी रहे हैं। तो उसमें राम और कृष्ण और अल्लाह और मोहम्मद कहाँ गए? और एक ही ज्योति है, उस सब में समाई हुई वही प्रकाश है जो सबको दिखाई देता है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक खाक, खाक मीन्स राखी, राख, जिसको इंग्लिश में ऐश कहते हो। और ये सब भाड़े, भाड़े मीन्स बर्तन, पॉट्स। और एक कोहरा साना, कोहरा मीन्स कुम्हार, प्रजापति, और उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? पॉटरमैन। तो जो बर्तन गढ़ा गया है, एक ही राखी से, एक ही मिट्टी से, एक ही कुम्हार ने सान के बनाया है। और इन्होंने किसको कहा है? एक खाक गढ़े सब भाड़े। बर्तन को इन्होंने वो दिया है इंसान की शरीर को, कि वो एक ही परमात्मा के द्वारा, परमात्मा को इन्होंने कुम्हार कहा है। एक ही परमात्मा का बनाया हुआ सब कोई है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। अब जैसे बाढ़ी को इन्होंने लिखा, चूंकि पढ़े लिखे तो
थे नहीं, बस जैसा जो आया इन्होंने अपने अनुभव को उतारा। तो बाढ़ी मीन्स बढ़ई, बढ़ई मीन्स विश्वकर्मा जो लकड़ी का काम करते हैं, और कास्ट मीन्स लकड़ी। तो बढ़ई को इंग्लिश में आप लोग कहते हैं वुड कटर। नहीं, लकड़हारा कहते हैं। जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, जैसे बढ़ई काठ को काटता है, कास्ट मीन्स लकड़ी, वुड, लकड़ी को काटता है। आगे नहीं ना काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, लकड़ी को काटता है। तो सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। हम इंसान को बांट सकते हैं लेकिन उस परम तत्व को नहीं बांट सकते जो सबके अंदर समाया हुआ है। माया देख जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। माया देख के जो दुनियावी भ्रम है, दुनियावी चकाचौंध है, उसको देख के जो लुभा रहे हैं, तो वो लालच में पड़ के, और जिसके पास रुपया पैसा हो गया उसको घमंड भी हो जाता है। तो काहे रे नर गर्बाना, गर्व क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, काहे कबीर दीवाना। और वही निर्भय हो जाता है जिसको लालच नहीं है कोई, जिसको कोई मोह नहीं है, जिसको कोई गर्व नहीं है, जिसको कोई अभिमान नहीं है, वही कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, ऐसे कबीर को कुछ नहीं व्यापता, क्योंकि मुझे माया नहीं है, मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है और कोई घमंड नहीं। मैं तो मस्ती में हूँ। किसकी मस्ती में? उस परम ब्रह्म के कृपा की मस्ती में हूँ। जब वो मिल गया तो जब आवे संतोष धन सब दर्द धूरी समान। अगर हमें किसी चीज़ की चाहत ही नहीं है तो मिलने की क्या ज़रूरत है, कुछ हो चाहे न हो। इसी पे कबीरदास जी ने और कहा है कि हमन है इश्क दीवाना, हमन को होशदारी क्या। हमन गुरु ज्ञान आलम है, हमें दुनिया से यारी क्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो भगवान से इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मैं दीवाना हो गया हूँ और मुझे तो गुरु की कृपा मिल गई है। हमन गुरु ज्ञान आलम है, गुरु का ज्ञान मिल गया, वही मेरे लिए भीड़ है, वो मेरे आसपास है, तो मुझे दुनिया की भीड़ से क्या लेना देना। अगली वीडियो में आपका हम प्रश्न उत्तर चालू करवा देंगे, प्रश्न का उत्तर